हेलो फ्रेंड, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग गैप बिटवीन स्मॉल लेटर, छोटे अक्षरों के बीच खाली जगह पे कौन सा विकल्प आएगा या कौन सा अक्षर आएगा से संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे और ये जो प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इस चैप्टर में जो भी कंफ्यूजन है, जैसा कि बहुत टाइम लगता है और आपको जो प्रॉब्लम होती है, ये वीडियो देखने के बाद आप एकदम सहज हो जाएंगे। आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज का ये आपका प्रश्न है, देखिएगा क्या लिखा है। P फिर डैश फिर R, P फिर R, Q फिर R, फिर डैश है, फिर Q है, फिर P है, R है, P है, फिर डबल डैश। अब आपको इसमें ये बताना है कि ये जो डैश है, जो ये रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों में क्या आएगा। इसके लिए हमने आपको एक मास्टर रूल दे रखा है। क्या दे रखा है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, गैप सहित अक्षरों को गिनेंगे। तो देखिएगा, आप गिनेंगे जैसे P 1 हो गया, 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10 और 1 11। अक्षरों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। अब गैप गिन लेते हैं हम लोग। गैप कितने हैं? 1 2 3 4, 4 गैप हैं। तो आपको पता है 11 में जैसे आप 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 15। कितना आ गया? 15। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा डियर, आप क्या करेंगे, उसमें गैप सहित अक्षरों को गिनेंगे। अब आपका 15 आ गया है। अब 15 को आप क्या करेंगे, 5 का ग्रुप 3 बार बना लीजिए या 3 का ग्रुप 5 बार बनेगा। अब दोनों में से एक ही बनेगा, लेकिन चांसेस किसके ज़्यादा होते हैं? तो डियर, जो चांसेज हैं 5 का ग्रुप 3 बार, ये ज़्यादा चांसेज होते हैं। सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे। अब आप ये सोच लीजिए, यदि 5 का ग्रुप 3 बार नहीं बना, जैसे आप माइंड से चेक कर लीजिएगा, नहीं बना तो आप किसका बनाने का प्रयास करेंगे? इसका। दोनों में से एक बन जाता है। चलिए हम ट्राई करते हैं। अब हम इसको 5-5 के ग्रुप में तोड़ लेते हैं। कितनी बार? 3 बार। अगर 5 के ग्रुप में तोड़ेंगे तो R के बाद क्या लगेगा? 1 टूट गया, फिर दूसरा यहाँ पे यहाँ से टूट गया। ओके, अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा प्रश्न पे, ग्रुप पे ध्यान दीजिए ध्यान से। ये P के बाद P है ना, P के बाद फिर P आया है, लेकिन कितने अक्षर छोड़ करके? 2 अक्षर छोड़ के आया है ना। देखो, P के बाद P आया है, लेकिन 2 अक्षर छोड़ करके। अब यहां पर क्या आया है? Q के बाद, ध्यान समझिए, Q के बाद Q आया है 2 अक्षर छोड़ करके। कहने का मतलब क्या है, समझिएगा। अगर P प्रथम पे है तो प्रथम से 2 अक्षर छोड़ के P आया है। फिर देखो यहाँ पे Q प्रथम पर है। क्या है? Q प्रथम पे है, Q से 2 अक्षर छोड़ के फिर Q आया है। अब डियर, यहाँ पे R है। क्या है? R है। अब R से जब 2 अक्षर छोड़ेंगे, एक ए 2 अक्षर छोड़ करके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका R आ जाएगा। क्या आ गया? R आ गया। अब आप भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे R आ गया। एक ही कॉन्सेप्ट से आपका पूरा प्रश्न सॉल्व हो चुका है। आप देख लीजिए, सबसे लास्ट वाला डैश क्या है? R है ना। तो देख लीजिए किस विकल्प में R है। तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके C विकल्प में R है। किस विकल्प में R है? C विकल्प में आपके R है। चलिए भर लेते हैं हम लोग। पहले कॉन्सेप्ट से आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। एग्जाम हॉल में आपको यही करना होता है, लेकिन हम लोग चूंकि अभी सीख रहे हैं, लर्निंग में हैं, तो हम पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अब देखो, अब R की बात करें, ये तो P की बात होगी। अगर R की बात करें यहाँ से दूसरे अक्षर से, तो देखिए दूसरे इनके R और R के बीच में 1 का गैप है ना। तो देखो ये P है ना लास्ट में, इनके बीच में भी Q 1 गैप है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? P आ गया। देखो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर R है लास्ट में, फिर R के पहले क्या है? P है, 1 अक्षर का गैप है, फिर R है। ऐसे आप देखिएगा लास्ट में P है ना,
तो P के बाद एक अक्षर का गैप Q, फिर क्या आ जाएगा आपका P आ जाएगा। अब यहां पर देखिएगा इस वाले पे, यहां पे क्या है आपका, चूंकि Q लास्ट में है, Q के बाद R है, Q के बाद क्या है आपका R है, तो एक अक्षर का गैप हुआ, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका Q आ गया। अब आप समझिए, चलो अब देख लीजिए आप, अगर हम देखने का प्रयास करें तो पूरा भर दिया गया है। क्या क्या हुआ है, यहां से देखने का प्रयास करें तो अब चेक कर लेते हैं। देखो लास्ट में Q आ गया, R आ गया, Q आ गया, R आ गया, फिर यहां पर क्या आ गया, फिर P आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा कि नहीं। तो क्या क्या बना है हमारा, ये देख लेते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको क्या क्या बना है। P Q R P R, देखो डबल R यहां पर, फिर डबल P, यही रूल था। इसके बाद डैश लगा था, फिर देखो Q, फिर R, फिर P, फिर Q, फिर P। देखो P के बाद एक अक्षर का गैप और Q के बाद देखो पहले से दो अक्षर का, पहले से दो अक्षर का, तो पहले से दो अक्षर का गैप है कि नहीं। फिर देखिएगा जो लास्ट का अक्षर है, देखो R है ना लास्ट यहां पर, तो R के बाद एक अक्षर का गैप हुआ, तो P लास्ट में तो एक अक्षर का गैप हुआ। अब एक तीसरे वाले में देखिएगा, ये क्या है, R है, फिर क्या है, P है, फिर क्या है, Q है, फिर आपका R है। देखो प्रथम अक्षर से दो अक्षर का गैप हुआ, फिर R आया। अब देखिएगा इसके बाद R के बाद क्या है, Q है। अब लास्ट अक्षर से देखिएगा, लास्ट अक्षर से एक अक्षर का गैप है कि नहीं, फिर आया। लेकिन अब आपके माइंड में एक आ रहा था, ये बीच वाला कैसे सर कंफर्म होगा। ये बीच वाला देखिए, बीच वाला अगर देखने का प्रयास करें तो यहां पे Q आया, फिर यहां पे क्या आया, R आया, तो यहां पे क्या आएगा, देखो यहां पे क्या आया है Q, यहां पे आया है R, तो यहां पे क्या आएगा P। आई होप आप पूरे प्रश्न को समझ गए हो। इस प्रकार के प्रश्नों को ऑप्शन के थ्रू किया जाता है और चेक कर लिया जाता है। प्रश्न को आना और प्रश्न को कम समय में करना दो अलग अलग बातें होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अब आपका एक क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है। तो इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें गैप सहित अक्षरों को गिनेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले गैप सहित अक्षरों को गिनेंगे। तो चलो गिन लेते हैं। देखो 4 यहां, 4 3 7, 7 5 12, 12 2 14, 14 2 16, अक्षरों की संख्या कितनी हो गई, 16। गैप गिन लेते हैं, 2 2 4, 2 6 और 2 8, तो कितना हो गया आपका गैप, 8 हो गया। तो 16 + 8 कितना हो गया, 24। 24 हो गया ना, बोलो कितना हो गया आपका, 24 हो चुका है। अगर ये 24 हो गया है डियर, तो क्या क्या हो सकता है, इस बात को समझना है। अब आपके पास दो चीजें हैं, 24 का या तो 4 का ग्रुप 6 बार बना दो, या फिर 6 का ग्रुप 4 बार बना दो। दोनों बातें हैं, या तो 4 का ग्रुप 6 बार बनेगा, या तो 6 का ग्रुप 4 बार बनेगा। अब आपके माइंड में एक और चीज आएगा, सर 24 को तो जैसे 24 है ना डियर, समझते रहिएगा बातों को, 24 है ना। अब 24 को आप लोग क्या 8 का ग्रुप 3 बार नहीं बना सकते, तो बना सकते हो। क्या आप 3 का ग्रुप 8 बार नहीं बना सकते, बना सकते हो। सारे बातें हो सकती हैं। लेकिन सर हम लोग किसको प्रथम वरीयता देंगे, तो देखो पेपर में प्रथम पे ये रहेगा, दूसरे पे ये रहेगा, और तीसरे पे आपका ये रहेगा, चौथे पे जाकर आपका ये रहेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे, इसको दोगे, ओके। और ये 99% चांस है ये आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं इन सबका नहीं मिलता, ये भी सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि इन सबका नहीं मिलता है, मिलता है। ये कह देना कि इस पे प्रश्न नहीं बनते, ये गलत है। मिलता है, पर प्रश्नों की संख्या जो है कम होती है। तो आइए हम लोग 4 का ग्रुप 6 में तोड़ लेते हैं, ओके।
तो देखिएगा जैसे हम लोग तोड़ते हैं 4 4 के ग्रुप में तो क्या होगा, डबल गैप QD, यहां से फिर टूट गया, फिर यहां से टूट गया, फिर यहां से टूट गया, फिर यहां से टूट गया। ओके, अब देखिए हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे किसके लास्ट में डी आया है। देखो यहां पर लास्ट में डी आया है ना, फिर यहां पे लास्ट में डी आया है। आप कहोगे सर यहां पे भी लास्ट में डी आया है, ठीक है, लेकिन एक चीज समझिएगा, यहां पे डी के पहले क्या आया, क्यू आया है। तो हम देखने का प्रयास करेंगे डी के पहले क्यू कहां पर आया है। आप कहोगे कहीं नहीं, चलिए, लेकिन अब इस वाले से कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो आप एक काम करो, जो सबसे ज्यादा भरा हुआ ग्रुप लग रहा है, ये लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि देखो क्यू सी फिर क्यू आया है, क्यू के बाद क्या है, डी है ना, तो चलो डी भर लेते हैं, अपने माइंड में भर लेना, मतलब पेन उठाना मत अभी आप, क्यू सी क्यू डी। अब आप जहां जहां पर क्यू सी क्यू डी बने बना लीजिए। देखो क्यू सी क्यू डी बन गया ना, यहां पर देखिए क्यू सी क्यू डी बन गया 2 जगह, यहां पर भी बन जाएगा क्योंकि लास्ट में क्यू डी है, तो यहां पर क्यू सी क्यू डी बन गया। तो देखिए आपके माइंड में जैसे इतना जगह बन पाया और कहीं तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कि हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही बना आपके माइंड में आया कि अल्टरनेट ऑर्डर आया है। देखिए एक छोड़ करके क्यू सी क्यू डी, फिर क्यू सी क्यू डी, फिर क्यू सी क्यू डी, तो आपके माइंड में आ गया कि अल्टरनेट पे बना हुआ है। इसके मतलब जो बचे हैं उसमें दूसरा लॉजिक लग रहा है। ये पता करना होगा कि इसमें क्या लग रहा होगा। तो देखो लास्ट में क्या है, पीडी, और लास्ट में पीडी यहां पर है, और पी के पहले क्या है, सी, तो यहां पर सी भर दिया आपने, तो क्या बन गया, पीसी पीडी। अब पीसी पीडी जहां जहां बने बना दीजिए। देखिए पीसी पीडी, फिर देखिए पीसी है ना, फिर देखिए पीडी, तो देखिए एक बन गया पीसी पीडी, ए वाला ग्रुप, देख रहे हैं ना आप। तो यहां पर अल्टरनेट ऑर्डर पर आपने पूरे सीरीज को भर लिया है। अब आपको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो गैप के स्थान पे हमने क्या क्या भरा है, पहले क्यूसी, क्या भरा है, क्यूसी, इसके बाद फिर पीडी, देखिए ये पीडी, क्यूसी पीडी। अब क्यूसी पीडी पे देखेंगे आपका सिर्फ ऑप्शन ये हो रहा है, देखो क्यूसी पीडी, बाकी और में किसी में हो रहा है नहीं। तो आपको पूरा देखो चेक भी नहीं करना हुआ है, आप ऑप्शन बी को हिट कर चुके हैं। तो मिला लेते हैं, देखो क्यूसी पीडी, फिर क्या है आपका, फिर डी है, इसके बाद फिर क्या है आपका, पी है, फिर क्या है, क्यू है, इसके बाद फिर क्या है, लास्ट में सी है। देखिए क्यूसी पीडी, फिर डी, फिर पी क्यू, फिर लास्ट में क्या है, सी। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन है सी हिट हो चुका है। आपको ये देख लेना है कि सीरीज क्या एक ही ग्रुप को बार बार दोहराया जा रहा है कि अल्टरनेट पे दोहराया जा रहा है। ये सारी बातें आपको चेक करना होगा और एक दूसरे की मदद से, ओके, और ग्रुप में तोड़ना मस्ट है आपको। आइए अगला प्रश्न, इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है। डियर आपको एक चीज बताना चाहेंगे, ये जो भी प्रश्न है ऐसा नहीं है कि इसको हमने अपने ट्रिक पर बना लिया हो। ये सारे प्रश्न एसएससी एग्जाम में आ चुके हैं। यदि आप घटना चक्र 2021 वाली बुक का अवलोकन करेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। पुलिस एग्जाम में ये सारे प्रश्न आते हैं और आप अगर एसएससी और आपको रीजनिंग का एक पूरा कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, कहने का मतलब साफ है, आप कोई भी परीक्षा दीजिए, लेकिन ये जो कोर्स है पूरा इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि आप कोई भी परीक्षा दीजिए और अगर इस अध्याय से प्रश्न आया तो आपका गलत नहीं होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अभी 13 नंबर का प्रश्न है, अक्षरों की संख्या को गिन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डियर, अक्षरों की संख्या को गिनेंगे और किसके साथ, गैप के साथ। तो देखो 4 1 5, 5 2 7 और 7 4 11, 11 अक्षर हो गए डियर, बोलो
इसके बाद गैप को गिन लेते हैं हम लोग। चलो गैप के गिनते हैं, 1 2 3 4 5, कितने आ गए 5। 11 5 कितना होता है 16। अब 16 के लिए आप लोग रूल जानते हो, अगर 16 है तो क्या होगा, आपको पता है जो 16 होता है ये 4 4 के ग्रुप में टूटता है। क्योंकि इतना बार आप कर ले रहे हो, आपकी कोई रूल याद नहीं करना, इतना प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए तो रूल अपने आप माइंड में सेट हो जाए। अगर 16 हो गया तो किस में टूटेगा, 4 4 के ग्रुप में टूटेगा। अब आप इसे 4 4 से विभाजित कर दीजिए। देखिए यहां पे 4 हो जाएगा, फिर यहां पे आपका 4 हो जाएगा, फिर यहां पे 4 हो जाएगा। अब प्रश्न खुद पे खुद बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखिएगा। एक्चुअल में इसमें टोटल आप देखिए कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है, इतना तो आप जानते ही है कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है। आप कहेंगे इसमें टोटल 4 अक्षरों का प्रयोग किया गया। कौन कौन से, एक्स वाई जेड और ए, यही तो 4 दिख रहे हैं, यही तो दिख रहे हैं बाबू। अब देखो इसमें आया है वाई जेड ए आया है, तो क्या आएगा यहां पर, यक्स आया, यक्स वाई जेड ए आ गया कि नहीं। यहां पे हमने यक्स भर लिया। अब बात आती है यहां पे यक्स भर लिया, लेकिन इस वाले में क्या है, स्टार्टिंग किससे है, ए से है, बोलो ए से है ना। इसके बाद लास्ट तीसरे पे क्या है, वाई है, और यहां पर देखिए यहां पे दूसरे पे वाई है। ऐसा हम क्या करें कि तीसरे पे वाई हो जाए, अगर हम इसको उल्टा लिख दें, मतलब एक्स वाई जेड ए को यदि हम उल्टा लिख दें तभी तो तीसरे पे होगा। तब इसको अगर हम ऐसा लिख दें, ए जेड वाई एक्स, ध्यान समझिए, इसी को हम उल्टा लिख दे रहे हैं। अब ए प्रथम पे आ गया, अब जेड किस पे आ जाएगा, दूसरे पे, फिर तभी तो वाई तीसरे पे आएगा, और लास्ट में क्या जाएगा आपका एक्स। एक्स वाई जेड ए, फिर ए जेड वाई एक्स, फिर देखिए एक्स वाई आया है, फिर देखिए एक्स वाई, लास्ट में क्या आएगा, उसके बाद लास्ट में जे है, ये है, क्या है लास्ट में ए है, तो यहां पर क्या आएगा जेड। फिर देखिए एक्स वाई जेड ए, यहां भी एक्स वाई जेड ए। अब यहां पर फिर देखो प्रथम पे क्या आया है, ए जेड वाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा एक्स। तो एक ग्रुप बन गया आपका एक्स वाई जेड ए, और एक बन गया ए जेड वाई एक्स। पूरे ग्रुप को आप अल्टरनेट ऑर्डर पे भर चुके हो, समझ गए। प्रश्न वहीं सरल हो जाता है जब आप इसे ग्रुप में तोड़ना सीख जाते हो, और अगर आप तोड़ ले जाते हो डियर, तो विश्वास मानिए आप इस प्रश्न को 101% बना ले जाओगे। क्यों, कभी कभी आपके माइंड में नहीं, समझ में नहीं आता किसको क्या भरे। मान लो सीरीज नहीं समझ आ रही है, तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट करा देना, रख देना, एक सीरीज 101% बन जाएगी। जैसे पेपर में क्या होता है, आपको कभी कभी सीरीज नहीं समझ में आती है, तो कुछ मत करिएगा, ऑप्शन को ऐसे जिस क्रम में रखा गया है रख दीजिएगा, और एक सीरीज 101% बन जाएगी। ओके, चलिए अगला प्रश्न। अब ये 14 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, पहले हम अक्षरों को गिन लेते हैं। देखो 2 2 4, 4 3 7, 7 1 8, और 8 4 12, कितना आ गया 12 आ गया। अब गैप गिन लेते हैं, अक्षरों की संख्या 12, गैप 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 18, 18 आ गया ना। अब 18 को लिखने के बड़े तरीके हैं। सपोज करिए 18 को अगर आपको लिखने को बोला जाए या तोड़ने को बोला जाए तो आप बहुत प्रकार से तोड़ सकते हैं, क्यों, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे जो आइडियल केस है क्या है, अगर इसे हम 18 को 6 का ग्रुप 3 में तोड़ सकते हैं, क्यों तोड़ सकते हैं ना, और 3 का ग्रुप 6 में भी तोड़ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और देखिएगा 18 को ही, ये सारी बातें आप अपनी नोट्स में बनाते चलिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपका, और आपकी नोट्स आपका साथ तब तक देगी जब तक आप सफल नहीं हो जाते। ये कोचिंग, ये जो क्लासेज हैं एक टाइम बाद खत्म हो जाएंगी, और एग्जाम पीरियड में कुछ रहने वाला यदि आपके साथ है
तो आपकी नोट्स। ओके, तो नोट्स बनाते चलिएगा। और ये बात सच भी है, जब हम लिख लिख के पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है। तो देखो 18 है ना, इसको हम 6 का ग्रुप 3 में भी तोड़ सकते हैं और 3 के ग्रुप 6 में भी तोड़ सकते हैं। अब 18 को आप कहोगे सर क्या 9 का ग्रुप 2 बार नहीं बना सकते? तो यस, बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 9 के ग्रुप बनाना थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। या 2 का ग्रुप क्या 9 बार नहीं बना सकते? बना सकते हैं। सबका देखो 6 त्रिक 18, 3 छक 18, 9 दूना 18, 2 9 18। तो सर ये बताइए सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? देखो सबसे पहले आप इसको, फिर इसको, फिर आप इसको दे देना तीसरे नंबर, फिर चौथे पे इसको दोगे। अभी तक आपका ये दोनों पूछा गया है, अभी यहां से नहीं बना है प्रश्न, तो इन दोनों को भूल ही जाओ, मतलब ये बनता ही नहीं है। ओके, तो यही दोनों बनेंगे। तो ज्यादा चांसेस किसके हैं? इसके हैं। 6 का ग्रुप 3 बार। तो चलो तोड़ लेते हैं हम लोग। इसका भी मिलता है, ऐसा नहीं इसका नहीं मिलता, 101% इसका मिलता है। अब देखिएगा, तोड़ लेते हैं 6 के ग्रुप में। यहां से टूट जाएगा, देखो 3 3 6, फिर देखो 4 और 2 6, ठीक, 3 3 6। अब ये टूट चुका है। अब देखो लास्ट में क्या आया है, यहां पर आर, यहां पे भी आर। तो यहां पे हम क्या करते हैं, लास्ट है तो यहां भी आर बना देते हैं। अब लास्ट के 3 अक्षरों को एक देखें, यस टी आर, फिर यहां पे भी यस, यहां पे क्या आ जाएगा, यस टी आ जाएगा, यस टी आर, यस टी आर, फिर यहां भी यस टी आर बन गया। अब प्रथम पे देखो कहीं पे कुछ भी नहीं है, प्रथम पे कुछ भी नहीं, देखो क्योंकि देखो प्रथम पे यहां भी खाली है, यहां भी खाली, यहां भी खाली है। तो देखो यस टी आर यहां पे आया है, फिर क्या यस टी आर आया, फिर यस टी आर आया। तो चलो हम ऑप्शन की मदद भी ले सकते हैं, यहां पर ले सकते हैं एकदम। अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाने का प्रयास करें, देखिएगा एक गैप है, फिर हमारा क्या आया, यस आया है, फिर देखिए फिर गैप है, फिर क्या आया आपका, टी आया है, फिर गैप आया है, फिर आर आया है। अब हम चेक कर लेंगे लास्ट में किस किस में आर आया है। चलो तो लास्ट में 3 ऑप्शन में आर आया है, मतलब सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ध्यान समझिएगा, हम इस प्रश्न को ऑप्शन के थ्रू करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखेंगे कि एक्चुअल में दूसरे स्थान पर लास्ट से दूसरे स्थान पे किसमें टी आया है। तो आप देखेंगे इसमें भी देखो दूसरे स्थान पे टी आया है, इसमें भी दूसरे स्थान पे टी आया है, लेकिन ए ऑप्शन में टी नहीं आया है। क्या दूसरे ऑप्शन पे टी आया है, यहां पर यस आया है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हम ऑप्शन के थ्रू करना बता रहे इस प्रश्न को। इसके बाद आप देखेंगे क्या दूसरे स्थान पे यस किस किस में आया है। तो आप कहेंगे देखो सर यहां भी आया है यस, यहां भी आया है यस, एकदम आया है। अब यहां पर ही 50-50 का चांस हो गया है। अब आप किस ऑप्शन को रख दें प्रथम पे कि जिससे आपका एक ग्रुप बन जाए। तो प्रथम पे देखो टी है दोनों में, प्रथम पे देखो यहां भी टी यहां भी टी, तो चलो प्रथम पे हम टी रख देते हैं। और हमने जैसे टी रखा टी एस आर, फिर देखिए टी एस आर, फिर देखिए टी एस आर, तो क्या आ जाएगा यहां पर टी, फिर यहां भी टी और फिर यहां भी टी। ओके, यहां भी टी और यहां पर टी आ गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यस टी यस टी, इसके बाद फिर डबल टी, फिर ये देखो यस टी, फिर देखो डबल टी, फिर टी आर। तो आपका इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन डी हिट हो चुका है और पूरा ग्रुप बन गया होगा। देखिएगा क्या आया है, टी एस आर, फिर यस टी आर, टी एस आर यस टी आर, टी एस आर यस टी आर। तो ये पूरा ग्रुप बन गया है और हम लोगों ने इस प्रश्न को ऑप्शन के थ्रू किया है। जब आप ये ना सोच पाओ क्या होगा तो आप ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। ओके, आइए अगले प्रश्न पर। अब आपका ये 15 नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं। देखो 2
अक्षरों की संख्या गिन रहे हैं, 2 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10 और 10 3 13। अक्षरों की संख्या कितनी हो गई? 13। देखिएगा 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13। अब हम गैप को अगर गिन लें, गैप को गिनने का प्रयास करें, देखो 2 2 4 1 5, कितना आ गया? 5। तो 13 5 18, 18 आ गया ना। अब आपके माइंड में एक चीज बना होगा, सर ये बताइए 18 तो आ गया है, अब इसको किस किस ग्रुप में हम लोग तोड़े? अभी इसके जस्ट पहले वाला प्रश्न जो था उसमें हम लोग क्या किए थे? 18 को बताए थे 6 का ग्रुप 3 बार या 3 का ग्रुप 6 बार, यही तो होगा, बोलो। अब इस प्रश्न को हम लोग करना है हमको, चलिए देखते हैं कैसे होगा ये प्रश्न। तो कुछ लोग कहेंगे सर इसको प्रथम प्रायोरिटी देते हैं, दे लेते हैं। अब हम इसको 6 के ग्रुप में 3 बार तोड़ लेते हैं और प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। 3 3 6 यहां से तोड़ लिया, 3 3 6 यहां से तोड़ लिया, ठीक है। 6 के ग्रुप में 3 बार तोड़ लिया। अब देखिएगा, अब 6 के ग्रुप में 3 बार तोड़ लिया हमने, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखो प्रथम पे BA है, यहां पे BA है। अब देखिए लास्ट में C यहां पर भी है, लास्ट में C यहां पर है, तुलना करते चलना है हमको। यहां पे क्या है? BD। तो चलो अब C के पहले क्या है? यहां पर क्या है? आपका B है, तो हमने B भर दिया ना। अब देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों समान हो गए हैं। अगर यहां पे बात करें तो B के बाद क्या आया? देखो इसमें B के बाद ये आया ना, तो यहां पर A भर दिया, तो हमारा एक ग्रुप बन गया BAC। तो यहां पर BAC बन सकता है कि नहीं? और यहां भी बन सकता है BAC। तो देखो लास्ट वाला ग्रुप पूरा बन गया है। क्या क्या? B, समझिएगा ध्यान से, BAC, BAC, फिर क्या है? DBC, DBAC, फिर क्या है? DBC। अभी जहां जहां बनेगा बना देंगे हम। देखो इसमें भी बन गया है BAC DBC, BAC DBC, पूरा ग्रुप आपका बनके तैयार हो गया है। क्यों? क्योंकि इसको हम किस में ग्रुप में तोड़ लिए हैं? 6 का ग्रुप 3 बार बना लिए, क्योंकि 18 आया था गैप सही। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। चलिए, तो यहां पे हमने C भरा, यहां पे भी B भरा, तो CB, ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते, यहां पे CB है। अब देखो यहां पे A है, फिर C है, अब AC, यहां पे लास्ट में C। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? आपका ऑप्शन B सही हो चुका है। कैसे? देखो C यहां पर, B यहां पर, B यहां पर, A यहां पर, A यहां पर, C यहां पर, C यहां पे, और लास्ट में C यहां पर। पूरा मिल गया ना? ओके, आप प्रश्न को स्वयं से भी बनाने का प्रयास किया करिए, और आप लोग प्रीवियस ईयर का प्रश्न सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और आपके पास एक कोई भी प्रकाशन की बुक जरूर होनी चाहिए। आइए अगला प्रश्न। अब जैसे 16 नंबर का प्रश्न है, अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। 1 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7 और 7 2 9, अक्षरों की संख्या 9। अब आप फास्ट गिन पा रहे होगे। कैसे? देखिए, अगर ऐसे गिनना हुआ 1 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, बिना पेन उठाए गिन लोगे। गैप को भी गिनना आसान है, 3 3 6, कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15 आ चुका है आपका। अब आपको पता है 15 को किस किस में तोड़ना है, तो आपके माइंड में बहुत चीजें आएंगी। 15 को आप कहोगे सर 5 का ग्रुप 3 बार बना लें। यस, 5 का ग्रुप 3 बार बना सकते हो। हमने कब बोला नहीं बना सकते हो? बना सकते हो एकदम। अब देखिए, या तो 3 का ग्रुप 5 बार भी बना सकते हो, हाँ ये भी बना सकते हो। तो चलिए हम लोग करते हैं।
तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको दोगे, और सेकंड पे इसको। 5 का ग्रुप 3 बार बना लो, यहां से कटिंग हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा यहां से, ये देखो यहां से होगा 3 2 5, फिर आपका यहां से मतलब डी के पहले से, फिर आपका 5 5 का ग्रुप टूट चुका है। अब इस प्रश्न को हम लोग करते हैं, अब क्या भरें, देखिएगा अगर यहां पर भरने का प्रयास करें हम लोग, कैसे बनेगा। एक्चुअल में यहां पर ए के बाद डैश है, अब इसके बाद स्टार्टिंग में कहीं आया ही नहीं है, क्या आया है, नहीं आया है, और लास्ट में एक्चुअल में देखेंगे तो कहीं कुछ कोई सीरीज नहीं बन पा रही है, कि बन पा रही है आपका कोई अभी सीरीज नहीं बन पा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको 3 का ग्रुप 5 में तोड़ लेते हैं, देखते हैं वहां पर बनता है क्या। अगर 3 का तोड़ते हैं यहां से टूट जाएगा, फिर आपका यहां से टूट जाएगा, फिर आपका यहां से टूट जाएगा, फिर आपका अगर देखिए यहां से टूटेगा ना, यहां से, फिर आपका लास्ट में यहां से टूटेगा। ओके, अब देखिएगा यहां पे देखो, अगर यहां पे भी सेकंड पे डी है, यहां पे भी सेकंड पे डी है, यहां पे भी सेकंड पे डी है ना, और देखो डी के पहले क्या है, ए है, तो क्या आ गया आपका, ध्यान समझिएगा, ए आ गया कि नहीं, एडीसी। अब यहां पे भी एडीसी बन सकता है ना, अब यहां पे भी एडीसी बन सकता है, यहां पे भी एडीसी बन सकता है, और यहां पर भी एडीसी बन सकता है। क्यों, देखिए प्रश्न कितना सिंपल हो गया है। एक बार मिटाते हैं प्रश्न को, पहले हम प्रश्न को 5 का ग्रुप 3 बार तोड़े तो हमारा कोई सीरीज नहीं बना, फिर हम इसको जैसे 3 का ग्रुप 5 में तोड़ते हैं सीरीज बन जाती है। कैसे, देखिएगा, यहां से एक कट लगाया, यहां से कट लगाया, यहां से कट लगाया, और एक यहां से कट लगाया। जैसे हमने कट लगाया, हमने देखा, क्या देखा, यहां पे डी, बीच में डी आ रहा है, बीच में डी यहां पर भी आ रहा है, बीच में डी यहां पर आ रहा है। अब डी के जस्ट बाद क्या आ रहा है, डी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो हमने यहां पे सी भर दिया। एक ग्रुप हमारा एडीसी बन चुका है, जहां जहां एडीसी बनने लायक होगा हम क्या करेंगे, बना लेंगे। तो देखिएगा एडीसी यहां भी बन गया, एडीसी, फिर देखिएगा एडीसी यहां पर, एडीसी यहां पर, और एडीसी यहां पर, पूरा ग्रुप आपकी बनकर तैयार हो चुका है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो यहां पर भी डी, यहां पर भी डी, यहां पर आपका ए, फिर यहां पर ए, फिर यहां पर सी, फिर यहां पर सी, मतलब डबल डी डबल ए डबल सी कहां पर है, डबल डी, हाँ देखिए आपका डी ऑप्शन, डबल डी डबल ए डबल सी, इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है डी हिट हो चुका है। आई होप आप प्रश्न को समझ गए होंगे। इस प्रश्न के माध्यम से आप क्या सोचे, जैसे आपको 15 प्राप्त हुआ, जरूरी नहीं आपको 15 ही प्राप्त हो, 18 भी प्राप्त हो सकता है, 24 भी प्राप्त हो सकता है 34 भी प्राप्त हो जाए। जैसा प्रश्न तैयार होगा आप उसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद चेक कर लीजिए क्या उससे हमारी सीरीज बन रही है। अगर बन रही है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा लागू करिएगा और 101% आपकी सीरीज बनके तैयार हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे डिस्कस करते हैं। अब आपका ये 17 नंबर का प्रश्न है। ओके, चलिए अक्षरों गैप सहित अक्षरों को गिन लेते हैं। क्या होगा, 1 3 3 1 4 4 3 7 और 7 2 9, अक्षरों की संख्या कितनी आ गई, 9। गैप गिन लेते हैं, 1 2 3, कितना आ गया, 3, 9 3 कितना होता है, 12। 12 को आप क्या करोगे, 4 का ग्रुप कितनी बार, 3 बार, या 3 का ग्रुप कितनी बार, 4 बार। आपके पास दो चीजें हैं, या तो 4 का ग्रुप 3 बार बना लो या 3 का ग्रुप 4 बार बना लो। तो चलो हम इसको पहले कर लेते हैं। ओके, 4 का ग्रुप 3 बार तोड़ते हैं। तो यहां पर चलो
एक कट यहां से लगा दिया, एक कट यहां से लगा दिया, हो गया। हमने देखा लास्ट में बी है, यहां पर भी है, बी है यहां पर, बी है यहां पर है, प्रथम पे ए यहां पर, प्रथम पे यहां पर। ओके, तो क्या बन सकता है? अब देखो समझिएगा, हर दूसरा अक्षर गैप है इसमें। अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी होगा सेम अक्षर होगा, या तो भैया ए वाला सेम होगा या तो बी वाला होगा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है, हमने डायरेक्ट इसको बता दिया। कैसे? देखिए, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए यहां पर आया, फिर देखिए यहां पर भी बी, ए डबल बी ए डबल बी ए यहां पर भी आया, फिर यहां पर भी आया, ए डबल बी ए। आ गया कि नहीं? आपका ग्रुप बन के तैयार हो गया। लेकिन आपके माइंड में एक चीज आया होगा, क्या? कि सर ये बताइए आप इस ऑप्शन को डायरेक्ट कैसे हिट कर दिए? तो देखो डियर, क्या है ना, इसमें हर दूसरे स्थान पे गैप है। देखो पहले से दूसरा यहां भी गैप, दूसरा यहां भी गैप, और दूसरा यहां पर भी गैप है ना, अर्थात दूसरा गैप है, और बाकी यहां पर ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी, ए यहां पर भी, लास्ट में बी है यहां पर, बी है यहां पर, बी है यहां पर। इसका मतलब है जो भी आएगा वो सेम आएगा। मतलब तीन गैप है और तीनों गैप में एक ही अक्षर आएगा और तीनों बार आएगा। कौन सा ऑप्शन ऐसा है? एक ही तो ऑप्शन है, ट्रिपल बार बी। ये आपका हिट हो गया और हमने ऑप्शन के थ्रू बना दिया, हमारा पूरा ग्रुप बनके तैयार है ना। आई होप आप प्रश्न को समझ गए होंगे। प्रश्न के माध्यम से कैसे प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे आप भी खूब ही जान चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।